बेटा आई एम सॉरी, आज बेटा क्लास में थोड़ा डिले हो गया, कुछ अर्जेंट ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई थी कि मतलब क्लास आज की हो ही नहीं पाती। फिर भी चलो कोई बात नहीं। चलो बेटा 2 बजे का, अरे 10 बजे कमेंट में आंसर कोई बच्चा नहीं करेगा। बेटा डेली आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, वही पेपर है, वही कड़ी है, वही कहानी है। पूरे 25 क्वेश्चन का एक सेट सॉल्व करना है बिना कोई 58% लोग बाग 3 होते हैं 6, और 6 का इज द करेक्ट आंसर। दिस इज अ क्यूब ऑफ 10 में आंसर कोई बच्चा नहीं करेगा। सैकड़ों बार आपको बता दिया कि वर्ग संख्याएं, घन संख्याएं आपके दिमाग में छप जानी चाहिए, उन पर किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं आना चाहिए। दस, 8 और 2 कितने होंगे? 10। 27 में से 2 कम करेंगे तो आएगा 25। 16 और 2 बनेंगे 18। 16 में से 2 कम करेंगे 14, और 25 में अगर 2 ऐड करेंगे तो बनेगा 27। पहले वाले में +2 -2 +2 -2 +2, और अगली बात में अगर सेम काम किया जाएगा 7 और 2 9, इसका मतलब आई। 18 में से 2 कम करा 16 पे बनेगा P। 5 में अगर 2 जोड़ेंगे 7 बनेगा 7। IPGC, इसको आप बड़े आराम से, एनालॉजी का सवाल बेटा, कॉमन सेंस का सवाल है। इंद्रियां है अपनी, ज्ञानेंद्रियां, 5 सेंस। मेंढक, केकड़ा, कछुआ और मछली। ऑड वन आउट का सवाल है। 4 में से 3 बातों को सेम कर। आंसर इज फिश। हिंदी में इसे बोलते हैं उभयचर। ये केवल पानी में रहते हैं। तो बेटा उभयचर का मतलब ये होता है कि ऐसे जानवर जो लैंड फिश, इससे आप जानते हैं दोस्तों, एक सवाल बनेगा अल्फाबेट का, एक बनेगा कॉमन सेंस का, और एक बनेगा नंबर का। 3 सवाल आपके पेपर में क्लासिफिकेशन से आने ही आने हैं, और ये दोस्तों अपने आप में बेहद आसान, बेहद इजी क्वेश्चन होते हैं। जल्दबाजी मत कीजिएगा। सत्तर 70% बालक समझ पा रहे हैं। देखेंगे हमेशा बेटा 18 यहां देखा जाए 4 8, बस सीधी सी बात है, एक ही बात। बाकी तीनों में पीयूष, बीस 20% लोग उत्तर दे पाए। क्यों भाई? अरे ये 3375 क्या 15 का क्यूब होता है क्या? बोलो, 15 का क्यूब होता है? हाँ। 2197 बेटा क्या 13 का क्यूब होता है क्या? हाँ। 49 13 बेटा क्या 17 का क्यूब होता है क्या? 17 का
और 1331 बेटा क्यूब होता है 11 का। ये चारों नंबर ही क्यूब नंबर थे, चारों नंबर ही क्यूब नंबर हैं और ए प्राइम नंबर नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि चारों नंबर क्यूब याद थे, 16, 20, ये बेटा आपके सामने 20 तक के क्यूब लिखे हुए हैं, इनको नोट कर लो। कई बार इनको बेटा पढ़कर आप याद कर लीजिएगा। हर चीज की शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, कुछ चीजें बेटा प्रैक्टिस होती हैं, कुछ चीजें अभ्यास की भी होती हैं। हर चीज पे कोई ट्रिक नहीं होती है कि सब ट्रिक बताओ याद करने की, थोड़ा बहुत मेहनत भी करना पड़ता है बेटा। जीवन में कामयाबी के लिए शॉर्टकट कोई नहीं होते हैं, मेहनत करना जरूरी टास्क है और मेहनत करनी चाहिए आप लोगों को। ये बातें होती हैं कामचोर वाली कि इसका कोई ट्रिक चाहिए, हमें याद नहीं कर पाते। फाइव परसेंट लोग ऐसे, तो उत्तर 3 और 4 तो कहने का मतलब ही नहीं है। इन्हीं आपको एबीसीडी आती है, ए के बाद में बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, आप लोग ये सवाल कर पाओगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी बेटा। ये तो मेरे को लग रहा है कि फ्री के नंबर से आ गए आपके लिए, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। अच्छा मेरे भाई तनुश्री, आपका पेपर है आज? ओके बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट। कोड किया है, पर से बनेगा हाउ कैन वी राइट पीस, तो पी का ऑप्शन नंबर डी। योग करके नहीं बन सकता। विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म, कौन सा वर्ड बनाया नहीं जा सकता? सवाल में ही उत्तर है, सवाल में ही सारी बात छुपी हुई है। कह रहे कौन सा वर्ड नहीं बन सकता। मैग्नेट वर्ड नहीं बन पाएगा बेटा, ई एब्सेंट है। मैग्नेट के अलावा बाकी हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन अ रो, पंक्ति में कुल लोग कितने हैं? और से 7 तरफ से 17 है, लेफ्ट साइड से भी 33। बड़ा ही पटवारी, आरती, आयुष और हर्षिता 10 और 9 सवाल बच्चे कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। इस सवाल में आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। क्या बनना चाहिए? लेटर सीरीज का सवाल है, आसान दर्जे का सवाल है बेटा। लेटर सीरीज के इस क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए, सारे बालक ठीक से ट्राई करना। बड़ा बेटा आसान पेपर है ना आज का, बहुत ही इजी पेपर है। और 3 पेपर में ऐसे किया आपने। ये भैया नॉर्मलाइजेशन तो बड़ा ही मतलब गंदा काम है, इसके बारे में तुम्हें समझ आता है। 16 और 12, 12 और 4 16। एक भाषा में ब्रिगेड को 12 लिखा जाता है, तो ब्रिग को क्या लिखेंगे? बेटा ब्रिगेड को 12 लिखा जाता है, तो ब्रिग को क्या लिखेंगे? कोडिंग डिकोडिंग 11 बजे के बैच में चल रही है आपके लिए।
ब्रिज लिखा हुआ था, मैं भी क्या पढ़ रहा हूं। टोटल कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 अक्षर थे, आपने डबल करके 12 लिख दिया। तो ब्रिक में टोटल अक्षर दिए हुए हैं 5, तो 5 का आप डबल बनेगा 5 दर्शन। तो अब उसका फेस आदर्श कह रहे हैं इस क्लास की टाइमिंग चेंज हो गई क्या? भाई पिछले 2 महीने से इसी लिस्ट में चलेगा तो एक सो इजी बेटा बता, इतने में गलती कैसे हो सकती है? बड़ा आसान सवाल था ये। मिसिंग नंबर की क्लास में ये सेम सवाल आपको दिया गया है। अगर आपने प्लस की शीट के सारे क्वेश्चन करे होते तो ये सवाल भी आप सारे बच्चे कर पाते। अगर 9 से भाग दिया जाए 27 को, अगर 9 से भाग दिया जाए 3 बनेगा और 53 बनते हैं 117। आसान था, ये भी एसएससी के पेपर में दिया गया सवाल है बेटा, सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मिसिंग नंबर टॉपिक से एक और सवाल बहुत ही इजी, मिसिंग नंबर टॉपिक का एक और सवाल है बहुत ही आसान। ये भी बेटा सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एसएससी के एग्जाम से लिए गए सवाल सारे हैं, मैंने कोई इनको अपनी मर्जी से नहीं बनाया बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, क्या करें बेटा। हाँ तो बेटा जो शीट बनाई गई है वो प्रीवियस ईयर से बनाई गई है, प्रीवियस ईयर के कंसेप्ट यूज करके शीट बनाई गई है, प्रीवियस ईयर के पेपर आज कर रहे हो तो बातें क्लैश तो होंगी ही होंगी बेटा। 9 गुणा 6 गुणा 5 करेंगे 270 बनेगा, गुणा 7 होता तो 56 चौका बनेगा 224। इस वाले ब्लैंक पे क्या आएगा? 4 आएगा। 4 इज द करेक्ट आंसर। नहीं, ये सवाल है बेटा, ये सवाल सही नहीं है। ये आ जाओ। एक घन की 3 अवस्थाएं दी गई हैं, आपको पूछा गया ए के सामने क्या बनेगा, ए के अपोजिट में डाइस क्या बनेगा। अपोजिट सरफेस चेक करना है यार बेटा, अपोजिट सरफेस सेकंड दिख रहा है आसान बेटा, ये कंफ्यूजन बिना कोई, ऊपर ही फोटो हमारी आ गई। वेडनेसडे के आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही। कितना इजी क्वेश्चन था। होंगे क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल बेटा, पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज। अब बहुभुजाएं 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती है बेटा। अपन लोगों ने कृष्णा, आयुष, आरती, रातुल, राजेंद्र, हर्षिता, अभिषेक, उनको मना इसमें नहीं है, बल्कि बिना कोई दिक्कत के आपके सवाल का उत्तर आपको मिल जाएगा। प्रभात कह रहे हैं गुरुजी ये क्लास लाइव है क्या? करोगे तो सही हो जाएगा।
आकृति को पूरा करेगा। बेटा आकृति पूरी नहीं है, आकृति को पूरा करना है। बोला आकृति को कंप्लीट करने के लिए किसको रखोगे भाई? आकृति दिखते हैं थोड़ा बहुत बेटा, ड्राइंग करने में कलाकारी हो ही जाती है, ना चाहते हुए भी हो जाती है बेटा। इसको नहीं करना में थी बेटा। क्लास भी है आज दोपहर में 2 बजे, मैथ वाली क्लास भी है। सारे बालक बेटा उस 2 बजे वाली लाइव क्लास को अटेंड जरूर करना। दोपहर में 2 बजे आपको मैथ्स का पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगा। एक 25 क्वेश्चन का CHSL का कंप्लीट एग्जाम होगा बेटा वो। रातुल, राजी, हर्षिता, अनुपम पूरे 25 क्वेश्चन करेंगे डिटेल में सॉल्व। ठीक है बेटा, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।